हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। मतलब किन क्वेश्चन को? वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो देखो, आपके एग्जाम में या तो कोई इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बोलेगा इसको सॉल्व करो। ठीक, जब तक कि आपसे कोई मेथड का यूज ना बोले तब तक इसको फैक्टर विधि से करना। ठीक, अगर ऐसे बोल दे कंप्लीट स्क्वायर मेथड या ठीक है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो तो वो बात की बात है, वरना अगर नहीं बोलेगा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको करोगे। तो मैं यहाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल, ठीक, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, ठीक, अवे इन टाइम, मतलब टाइम पहुंचना है। इट हैज इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर प्रति पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अब देखो बेटा, इसका मतलब कैसे निकालोगे कि ये समझो सर, कह रहा है कि कोई प्लेन है तो ये बेटा मान लो आपका ए प्लेस हो जाएगा, ये आपका बी प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को समझ लो, बाकी तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक, कह रहे हैं ए और बी प्लेस की डिस्टेंस बेटा मान लो अगर 1500 किलोमीटर इसके बीच की डिस्टेंस हमको यहाँ दे रखी है। कह रहे हैं एक प्लेन यहाँ से उड़ना शुरू करता है तो इसको प्लेन मान लो ऐसे, ये आपका प्लेन हो जाएगा। तो देखो जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन को उड़ना था एक टाइम पर, जैसे कि उसको 3 बजे प्लेन को उड़ना था, 3 PM शाम को, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई। वो 3:30 मतलब वो 3:30 PM पर उड़ना, मतलब उसको आधे घंटे उसको डिले हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोल रहा है। ठीक, ये 30 मिनट लेटर द शेड्यूल, मतलब उसके जो टाइम उसका फिक्स था उससे वो आधे घंटे लेट मतलब उड़ना शुरू करता है। अब क्या देखो इधर, अगर ये इसी टाइम पर अपने 3 बजे उड़ता तो इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। भाई स्पीड हमें नहीं, तो स्पीड हमें नहीं पता पहले कितनी थी, तो अब इतने उड़ेगा। लेकिन अब कह रहे हैं उसको उसी टाइम पर पहुंचना है, मतलब टाइम जैसे कि इसको यहाँ से आने में जो समय लगेगा उसको उतने में पहुंचना है। तो भाई क्या करेगा, देखो जैसे कि मान लो यहाँ स्पीड कुछ कम रही होगी तो इस एक्स में कुछ स्पीड बढ़ाएगा अपनी ना वो, तो कितनी स्पीड वो बढ़ाता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड अपनी वो बढ़ा देता है। तो इस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स तो रहेगी रहेगी प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वो भी तो ऐड हो जाएगी ना। भाई देखो, अगर जैसे कि मान लो आपको 1 घंटे में फैजाबाद पहुंचना है तो आपका फैजाबाद मान लो 100 किलोमीटर है, तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलोगे। लेकिन अगर मान लो आप आधे घंटे लेट चलोगे तो स्पीड आप 200 करोगे, हालांकि 200 पॉसिबल नहीं है। तो आप स्पीड बढ़ाओगे ना, अगर आपको उसी टाइम पर पहुंचना है तो स्पीड आप इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ क्या करेगा, उसने स्पीड इंक्रीज कर दी है, उसने एक्स प्लस का 250 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड इसने कर दी है। अब देखो उसी टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन अब देखो यहाँ आपका समय T1 रहेगा, यहाँ आपका समय T2 रहेगा। तो देखो बेटा, अगर ये भाई साहब जो समय लेंगे ना, वो आधा घंटा अगर ऐसे स्पीड से जाता तो ये आधे घंटे देर पहुंचता, लेकिन ये आपको आधे घंटे पहले पहुंचा रहा है। तो T1 माइनस का T2 आपका 30 मिनट हो जाएगा। इसको घंटे में करोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन की पूरी समरी थी, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई इतनी चीज आपके माइंड में बननी चाहिए, वरना दिक्कत है। इतना ये सवाल ऐसे लगाया जाएगा, इसको अगर अच्छे हम करते हैं, हम इसको हम करते हैं ऐसे अच्छे तरीके से। देखो इधर तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या मानेंगे, लेट द यूजुअल, मतलब इनिशियल स्पीड, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। भाई हम प्लेन की यूजुअल स्पीड क्या मान लेंगे बेटा, हम एक्स मानेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। मार्कर चेंज करते हैं, क्या मान लेंगे, एक्स पर आवर मान लेंगे। ठीक, अब डिस्टेंस कितनी बेटा हम लोग को कवर करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन कितना आपका आ जाएगा। भाई डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये 1500 किलोमीटर इसको रहेगा। अच्छा इसको ऐसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, लिखेंगे टाइम
टाइम टेकन बाई प्लेन, प्लेन के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, हम इसमें T1 समय मान लेंगे इस समय। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान का ये आपका ये टाइम हो जाएगा। तो टाइम को बेटा ऐसा लिखो, टाइम कितना आपका आ जाएगा, डिस्टेंस अपान का ये स्पीड आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया, टाइम को डिस्टेंस ले गए हैं और डिस्टेंस को टाइम की जगह, ये टाइम को स्पीड की जगह लेकर गए हैं, तो स्पीड को टाइम की जगह लेकर के आए हैं। तो टाइम कितना बटा बना जाएगा, टाइम हमारा ये T1 आ जाएगा, समय आपका T1 आ जाएगा, डिस्टेंस आपकी 1500 किलोमीटर आपकी हो जाएगी और स्पीड आपकी यहाँ पे x रहेगी। इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे देखो इधर, अगर हम अब बेटा सेकंड केस की बात करते हैं, लिखेंगे प्लेन इंक्रीज्ड स्पीड, कितनी स्पीड अपनी इंक्रीज करता है, पहले x रही होगी, अब पहले x स्पीड थी ना, पहले x स्पीड उड़ता, लेकिन अब उसको अपने टाइम पर फिक्स टाइम पहुंचना है, तो अपनी स्पीड वो तेज करेगा अपनी स्पीड। भाई जैसे कि मान लो अगर हमको यहाँ से वहां जाना है और मेरे पास अगर थोड़ा समय है तो आराम आराम से समय चलेंगे ऐसे करके, ऐसे हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे ऐसे। लेकिन अगर हमको टाइम मेरा मुझे मतलब अपने यहाँ मतलब अपने एक स्थान हमको इधर से वहां तक पहुंचना है, ठीक, लेकिन टाइम मेरा कम हो गया है, थोड़ा हम स्पीड अपनी बढ़ा देंगे ना, अगर हमको अपने एक्चुअल टाइम पर पहुंचना है। तो जैसे आप लोग स्कूल, आपका एग्जाम्पल समझो, जैसे आप स्कूल निकलते हो तो किसी का स्कूल मान लो 30 मिनट का रास्ता है, जैसे मान लो साइकिल से आदमी जा रहा है, उसकी जब साइकिल पंचर हो जाएगी तो मान लो उसने वो 30 मिनट जो आपका है, जैसे उसने साइकिल, उस बच्चे की साइकिल पंचर हो गई, आप मान लो साइकिल से आ रहे हो, आपकी साइकिल पंचर हो जाएगी, ठीक है, जैसे मान लो, तो आपको बनाने में अगर 10 मिनट लगेगा तो अब आपके पास बचा 20 मिनट। तो अगर आपको 30 मिनट की दूरी को 20 मिनट में कवर करना है तो अपने आप स्पीड बढ़ाओगे ना। तो ऐसे प्लेन ने किया है, प्लेन को 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम उसका आधा घंटा कम हो गया है, तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना वो, जब स्पीड बढ़ाएगा तो स्पीड आपकी नई स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी x प्लस का 250 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ये आपकी घंटा आपकी स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी हमारी, भाई डिस्टेंस तो कम की नहीं गई है, तो कितनी आ जाएगी, ये हमारी 1500 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो हम बेटा मानेंगे समय कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाई, ये आप लोग खुद से लिखना, टाइम, ये एक ही टाइम लिखो ना, दो टाइम क्यों लिखो, टाइम टेकन यहाँ पे होगा भाई साहब, टाइम टेकन बाई आपका हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ टाइम कितना लगेगा, इसको हम समय यहाँ पर T2 मान लेंगे, पूरा T2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आपकी आ जाएगी, भाई डिस्टेंस आपके देखो टाइम बराबर आपको क्या था, डिस्टेंस अपान का स्पीड होता है, डिस्टेंस हमारी 1500 ही यहाँ रहेगी और टाइम कितना आपकी स्पीड कितनी आपकी आ जाएगी x प्लस का 250। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो अगर ये डिस्टेंस तो अगर इसी स्पीड से चलते अगर, तो इनको आधे घंटे ज्यादा लगता। भाई अगर जैसे जो आदमी आधे घंटे लेट अगर चले हो तो स्पीड वही रहेगी, तो आप आधे घंटे लेट पहुंचोगे ना। जैसे बच्चे की साइकिल पंचर हुई थी, अब वो अगर अपनी स्पीड ना बढ़ाता तो 10 मिनट जो पंचर उसको बनवाने में लगा था वो 10 मिनट बाद स्कूल पहुंचता ना, भाई 10 मिनट बाद स्कूल पहुंचता तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते। अब यहाँ देखो अगर ये आधे घंटे इनसे कम लेगा तो जाहिर सी देखो T2 देखो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस अब देखो डिफरेंस कितना इनका टाइम का आएगा, यहाँ देखो डिफरेंस बताओ, T1 आधे घंटे समय ज्यादा ले रहा है, T2 आधे घंटे समय कम ले रहा है। अगर हम T2 को आधा घंटा दे देते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो अगर भाई साहब ये अपनी स्पीड ना बढ़ाएं तो जब ये आधे घंटे लेट छोड़े गए हैं तो आधे घंटे लेट में पहुंचेंगे, ये सिंपल सी बात है ना, इतनी आपको समझानी चाहिए। अब ये भाई साहब ने अगर इतनी स्पीड बढ़ाई है तो इनसे वो आधे घंटे पहले पहुंचेगा, मतलब इनसे आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा, मतलब अपने मतलब फिक्स टाइम पर ये पहुंच जाएगा। अगर ये अपने फिक्स टाइम पहुंच रहा है तो ये भाई साहब आधे घंटे कम समय लेंगे, ये आपके आधे घंटे समय ज्यादा लेंगे। जब समय लेंगे तो देखो इधर ये आपका T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा।
तो भाई देखो ये इस समय आधे घंटे ज़्यादा समय ले रहे हैं, एक कम समय ले रहे हैं, तो इसमें हम आधा घंटा ऐड कर दें। आधा घंटा मतलब आपको आप आधे घंटे बेटा ऐसे लिखोगे है ना, 1/2 आवर लिखोगे। भाई आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट को जब घंटे चेंज करोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वल लगा देंगे। अब बेटा वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1500 बटे आपका x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1500 बटे x प्लस का 250 आ जाएगा। ये आपका 1/2 आ जाएगा। इन भाई साहब को उस ये बेटा ये जितना ये पार्ट है इसको आप लोग बाईं ओर भेज दो। जब बाईं ओर भेजोगे तब आपका क्या कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1500 बटे x कितना जाएगा माइनस का 1500 बटे x प्लस का 250 आ जाएगा। ये आपका 1/2 ऐसे रहेगा। भाई 1500 कॉमन ले लो ऊपर से, जब 1500 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा x माइनस क्या बचेगा आपका 250 बचेगा आपका ऐसे। ये 1/2 आपका आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लो तो 1500 ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर, इनका एलसीएम लोगे तो x प्लस का 250 और माइनस का x आ जाएगा। और अपान में इनका कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा x² प्लस का 250x आ जाएगा। 250x इक्वल आपका 1/2, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो बेटा -x प्लस x आपस में कट जाएगा, ठीक, और इनको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1500 गुणे 250 आ जाएगा। और इंटू मार्कर चेंज करते हैं, इतने सारे मार्कर रखे हैं। ये बेटा क्या जाएगा, देखो इधर हमने कैसे किया समझो। इधर भाई 250 का मल्टीप्लाई 1500 से करोगे, 1500 गुणे 250 आपका आ जाएगा। अपान में आपको हो जाएगा ये x² प्लस का 250x आ जाएगा। और ये 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना जाएगा 1500 गुणे 250 गुणे आपका 2 आ जाएगा। इक्वल आपको आ जाएगा ये x² प्लस का 250 प्लस का 250x आ जाएगा। अब बेटा अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम क्वेश्चन को रख करते हैं, इसके आगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी आप लोग क्वेश्चन को रिपीट दोबारा देख सकते हो। तो 250 को 200 करोगे 500 आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा ये 500 गुणे 1500, ठीक, 1500 आ जाएगा। इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x² प्लस का 250x आ जाएगा। भाई इनका जब करोगे 15 25 75 आपका हो जाएगा। तो 75 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे इसमें, इंटू कितना आ जाएगा आपका x² प्लस का 250x आ जाएगा। इनका बेटा इस साइड लेके जाओगे कितना जाएगा x² प्लस आपका आ जाएगा 250x और माइनस का कितना आ जाएगा ये आपका 75, 4 जीरो लग जाएंगे इसके उधर। ये बेटा इतना आ जाएगा। अब इक्वालिटी फॉर्म बन गया, इनका फैक्टर खाली यहाँ पर करना है। तो इसको बेटा हम ये वाला पार्ट अगर रफ क्या करेंगे, देखो इधर इनका जब फैक्टर करोगे इधर तो कैसे करोगे फैक्टर, देखो बेटा इनका मल्टीप्लाई इससे कर, मल्टीप्लाई इनसे कर दो। भाई x² के टर्म का मल्टीप्लाई हम कॉन्स्टेंट से यहाँ पर कर देते हैं। तो इतना आ जाएगा x² और इंटू करोगे माइनस के 7 लाख 7.5 लाख से करोगे इसको, इतना कितना आपका आ जाएगा, ये इतना आपका ऐसे रहेगा, ये जीरो लगा दो, ठीक। अभी कितना आ जाएगा माइनस का 7,50,000 ये आपका, और x² लिखा रहेगा ऐसे। अब प्लस के 250 को x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उन दो पार्ट को जोड़ने या घटाने पर आपका इतना आना चाहिए। तो जब इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आपको आना चाहिए, माइनस का 7.5 लाख आपका यहाँ पर आना चाहिए x² में। ठीक दोस्तों, अब बेटा इनका देखो कि इसका अगर फैक्टर करोगे इसके बाद बनाओगे, थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा उसको अपडेट करो। और देखो इधर जैसे अगर मान लो यहाँ पर
ये 2 जीरो ना होते, ठीक, कुछ समय के लिए इन 2 जीरो को यहाँ से हटा दो, एक इसको यहाँ का जीरो हटा दो, तो कुछ आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती, एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और माइनस का इतना बनती इक्वेशन। अब कैसे बनती, अब देखो 25 को ऐसा लिखो कि आपका मतलब दो पार्ट में तोड़ो कि आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका 75 आना चाहिए। तो थोड़ा हम लोग पता क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखिए 100 माइनस का 75, भाई देखो 100 में से 75 जाएगा, आपका 25 बचेगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अब तुम यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ 25 नहीं है, यहाँ आपका एक जीरो यहाँ लगा है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आपके दो जीरो लगे हैं, हमको 3 जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ और एक जीरो आप यहाँ बढ़ा लो, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 4 जीरो से बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखो, और एक जीरो यहाँ बढ़ा लो और दो जीरो आप यहाँ बढ़ा लो। अब देखो इधर 1000 में से 750 जाएगा, आपका 250 बचेगा, 250 बचेगा, तो जब इनका बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा आपका 7,50,000 पूरा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसका फैक्टर क्या बनेगा, आपका बनेगा 1000x और कितना बनेगा माइनस का 750x आपका बनेगा। जब बेटा इनका मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना यहाँ पर आ जाएगा, हमको फैक्टर यहाँ पर इसके फैक्टर मिल गए। अब देखो इधर, भाई देखो ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है कि देखो इधर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 25 होता, यहाँ पे 7500 होता, मतलब 5000 होता, हमको देखो यहाँ करने में कितनी आसानी हमको हो गई। देखो हमको दिक्कत पता क्या थी, दिक्कत ये थी कि जीरो काफी ज्यादा था, इसलिए हमको फैक्टर करने में दिक्कत हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, 25 को तुम बेटा किस में लिख सकते हो, 100, यहाँ देखो 100 और 75 में तुम यहाँ पे इसको लिख सकते हो। भाई 100 में से 75 जाएगा, आपका 25 बचेगा, और जब 75 को 100 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना जाएगा, 7500 आ जाएगा। ध्यान देना इसमें अब वहाँ जीरो बढ़े हैं, तो यहाँ भी हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 1000 और 750 में इसका फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आप लोग चाहो तो इसका कैसे फैक्टर कर सकते हो कि इसका फैक्टर कर लो, फिर आप लोग इसमें फैक्टर बनाओ तब कर लो, ठीक, ये थोड़ा सा हमको आसान लगा तो ये हमने आपको बता दिया। अब देखो इसका क्या लिखोगे, आपको जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे 1000x माइनस का आपका हो जाएगा ये 750x आ जाएगा, और कितना आपका आ जाएगा 7.5 लाख आपका ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। और देखो इन दोनों में x कौन मिल रहा है, x लोगे तो प्लस का 1000 आपका ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ से बेटा अगर हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस का 750 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, देखो बेटा इतना कॉमन चला जाएगा तो 1000 बचेगा अंदर, 1 2 3 बचेगा, इक्वल हमारा जीरो आ जाएगा। भाई दोनों में x प्लस का 1000 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस का 1000 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा x माइनस का 750 इक्वल जीरो आ जाएगा। तो देखो एक बार जब इनको x के इक्वल करोगे, मतलब जीरो के इक्वल करेंगे, तो x प्लस का 100 x प्लस का 1000 बराबर जीरो, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1000 आ जाएगी। अब ध्यान देना भाई कभी भी स्पीड माइनस में कभी भी आपकी स्पीड नहीं होती है, तो माइनस का 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपकी स्पीड होने वाली है नहीं। लेकिन जब भाई इसको इक्वल जीरो करोगे तो x माइनस का 750 बराबर जीरो, या x की वैल्यू 750 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और इसे इसका हम लोग फैक्टर यहाँ पर कर लेंगे। तो देखो अगर जिसको ये थोड़ा सा दिक्कत लगी हो तो अब आप लोग क्या करोगे कि ये 7.5 लाख का प्रॉपर फैक्टर करोगे, उसमें फैक्टर बनाओगे तो आपका इतने पर ही आपका बनेगा, मतलब 1000 और 750 में इसका यहाँ पर बनेगा। उसमें उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि सर हमको प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। थोड़ा शॉर्ट किए थे, वरना फैक्टर तो वैसे भी हो जाता, आप लोग बोलोगे तो उससे भी आपको फैक्टर करके दिखाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।